परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्याये दर्पणतलिविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषपिशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव सुपरनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आध्यात्मिक नेता मुनि 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी 5वें व्रत परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, परिग्रह जो है वही जीव का शत्रु है और जितना जितना परिग्रह है उतना उतना बड़ा शत्रु है। हे जीव, इस परिग्रह में जीव ऐसा लिपटा हुआ है कि जैसे मकड़ी के जाल में मक्खी। निर्मल साहब, मकड़ी जाल बुनती है किस लिए? शिकार को फंसाने के लिए। मकड़ी जाल बुन देती है और उसमें शिकार मक्खी जाकर के फंस जाती है और जे तड़प तड़प के उस जाल में मक्खी मर जाती है। और जब मक्खी मर जाती है तो वह मकड़ी जाकर के उसको चूस लेती है। देखना कभी जाकर के जाल में जो मक्खी फंसी हुई है उस मकड़ी ने उसके अंदर का सारा चूस लिया है। ऐसे है जीव, वह मकड़ी दूसरे को फंसाने के लिए जाल बुनती है और उस मकड़ी में दूसरा फंस करके मरता है, लेकिन इस परिग्रह रूपी जाल में स्वयं बुनता है और स्वयं फंसता है और स्वयं मरता है। महावीर छाबड़ा, कब तक बुनोगे? कब तक बुनोगे? महाराज, जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे। हे जीव, वह मकड़ी का जाल जैसा जाल है ऐसा यह परिग्रह भी एक जाल है। और एक बार बेचारा कब से बुनना प्रारंभ करता है? विमल माट साहब, कब से बुनना प्रारंभ किया है? कब से प्रारंभ किया? हे जीव, जब तेरा जन्म हुआ था उसी क्षण से तूने परिग्रह रूपी जाल बुनना प्रारंभ कर दिया था। उस जाल के प्रति तेरी लालसा इतनी थी कि आज के जन्मे बच्चे को 2 महीने का बच्चा है और उसको तुम 100 का नोट पकड़ाना, एक हाथ में 100 का नोट, एक हाथ में कागज का टुकड़ा, दोनों हाथों में दोनों पकड़ा देना और फिर दोनों चीजें उससे छीनना। कौन सी देगा? परमचंद जी टोंगिया, कागज तो आराम से दे देगा, लेकिन 100 का नोट जिस हाथ में पकड़ा है वह हाथ फट जाएगा, लेकिन वह नोट नहीं देगा। और फट करके अब उसको किसने बताया कि यह 100 का नोट है? और जबरदस्ती लोगे तो रोने बैठ जाएगा। क्या क्या है यह? काला जी,
कब तक जाल में फंसे रहोगे महाराज? जब तक जिएंगे तब तक जाल बुनेंगे, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक जाल में फंसे रहेंगे। उस मक्खी ने दूसरे के लिए जाल बुना, दूसरा फंसा, लेकिन मैं बेचारा ऐसा आदमी हूँ कि स्वयं जाल बुनता हूँ, स्वयं जाल में फंसता हूँ, और मुझे पता भी है कि ये जाल है। निर्मल भाई, सत्य है कि नहीं? मुझे पता है कि यह जाल है, और आगम में लिखा है, मैंने 50 बार पढ़ लिया, 100 बार सुन लिया, यह परिग्रह का जाल है। और एक बार इस जाल में फंसा आदमी जब तक मर नहीं जाएगा तब तक उससे छूटता नहीं है। और मैं उस जाल को प्रति समय बुनता रहता हूँ, और जितना ज़्यादा बुनता हूँ उतना ज़्यादा फंसता जाता। हे जीव नंदलाल जी, प्राण निकलने को हो जाए और बेचारे से बोलना कि अब तो तेरे प्राण निकल रहे हैं, छोड़ दे जाल को, छोड़ देगा? हे जीव, प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा। मनमोहन लाल जी, प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा। प्रवचन मैंने सुने 50 बार नहीं, 1000 बार सुने, और 1000 बार सुनने के बाद भी उस जाल को तो मैंने छोड़ा नहीं। वह जाल जो मैं बुन रहा था, और इस काल से नहीं, इसके पहले के भाव में भी मैं जाल बुन रहा था, महावीर भाई पराना। और जब प्रवचन सुनना प्रारंभ किए थे तब भी बोरा बुन रहा था, और अनंत काल तक मैं उस जाल को बुनता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन प्रवचन सुनूंगा। हे जीव, हे जीव, वह तो वो वैसी कहानी है कि वो तोता जो था डाल पे बैठा है, और डाल पे बैठा तोता बोल रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, पर तुम फंसना मत। और विमल जी मार साहब ने याद कर लिया, और रोज़ भगवान के सामने जाके बोलते हैं, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, पर फंसना मत, और उसी में फंस जाते हैं। हे जीव, हे जीव, वह परिग्रह का जाल, मेरा परिग्रह का जाल इतना सघन है कि मैं स्वयं बुनता हूँ, और स्वयं बुन करके स्वयं फंसता हूँ। और कब तक फंसता हूँ? जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक छोड़ता नहीं हूँ, और मैं धर्म करना चाहता हूँ। हे जीव, यह 5वां व्रत है। 5 व्रत है ना, 5 व्रत है ना, 5वां व्रत है। कौन सा? हे जीव, नहीं छोड़ सकता। माना कि गृहस्थ जो है, बिना परिग्रह के गृहस्थी नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जो सामग्री रख करके साधना करे वह श्रावक, और जो सारी सामग्री छोड़ करके साधना करे वह साधु। ये जीव, श्रावक बिना सामग्री के साधना नहीं कर सकता। उसको साधना करने के लिए, उसको धर्म करने के लिए परिग्रह की आवश्यकता पड़ती है। बिना परिग्रह के श्रावक नहीं रह सकता, क्योंकि उसको घर में रहना है। लेकिन हे जीव, तेरे लिए परिग्रह रखने की छूट दी, और संजय भाई तो बावला हो गया। हे जीव, तुझे परिग्रह रखने की छूट दी। चतुर्थ काल में, तृतीय काल में, पहले काल का मनुष्य जो होता था, उसको शरीर चलाने के लिए 3 दिन बाद क्या होता था? भोजन करना पड़ता था।
दूसरे काल का जो था उसको 2 दिन बाद, तीसरे काल का जो था वो 1 दिन छोड़ के करता था, और चौथे काल का जो था वो रोज़ भोजन करता था, और पंचम काल का जो था उसको दिन में 2 बार भोजन करने की छूट दी कि हे जीव, तेरा शरीर कमज़ोर है, सहनन कम है, इसलिए 2 बार कर। और 2 बार करने के चक्कर में विमल मार साहब तो बावले हो गए, हमें तो दिन भर खाना, रात भर खाना। हे जीव, ये तेरा भ्रष्टाचार है, ये तेरा भ्रष्टाचार, ये धर्म नहीं है, और इसको तू धर्म की संज्ञा दे रहा है। स्पष्ट आगम में लिखा है कि पंचम काल में यदि मनुष्य जीना चाहता है और भोग भोगना चाहता है तो वह 2 बार खा करके भोग भोग सकता है और जी सकता है, इतना उसके पास शक्ति है। अब विमल मार साहब बोले महाराज शक्ति नहीं है। हे जीव, यह तेरी कमजोरी है, यह तेरा भ्रष्टाचार है, यह तेरा अतिक्रमण है, यह तेरा अब जितना भी दिया जाए वह सारा तेरा है। क्योंकि इस काल में यदि तू 2 बार भोजन करेगा एक जगह बैठ करके तो तेरा शरीर अच्छे से चलेगा, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पंचम काल का स्वभाव ऐसा है कि पंचम काल में 2 बार, चतुर्थ काल में 1 बार और छठवें काल में 12 बार। छठवें काल में 2 बार में काम नहीं चलेगा। हाँ, मात्र 2 बार, क्या बोलते, 12 बार, जितने बार भी मिल जाए उतने बार मुखड़े में डाल दो। तो हे जीव, जिसकी परिणति ऐसी चल रही हो कि दिन भर भी खाओ रात भर भी खाओ, तो अपने आप को समझना हम पंचम काल के नहीं, हम छठवें काल के हैं। हे पुनीत संगी, बेचारे ने 10 दिन तो कुछ नहीं खाया, मात्र 1 बार पानी पिया, 1 बार पानी पिया, जीवित हो कि नहीं? पुनीत भाई संगी, जीवित हो कि नहीं? हे जीव, उसके पहले तो बोलता था महाराज बचूंगा ही नहीं, मैं तो 10 दिन भोजन नहीं करूंगा, बचूंगा कैसे? हे जीव, 10 दिन जब तू बिना भोजन के बच गया तो 2 बार दिन में भोजन करेगा तो बचेगा कि नहीं? हे जीव, ये चतुर्थ काल का चेतन भाई, अब तो देखो रिटायरमेंट का समय आ गया, कम से कम इतना कर लो कि दिन में मात्र कब 2 बार खाएंगे। कितनी बार? संजय भाई, अभी थोड़ी सी चाय पी लेंगे, फिर थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, फिर मूंगफली खा लेंगे, फिर जा कर के दूध पी लेंगे, फिर बादाम खा लेंगे, फिर किशमिश खा लेंगे। महाराज, हे जीव, जितना भी खाना है, जो भी खाना, खाने की सीमा नहीं। तू तो 5 किलो बादाम खा, 1 किलो नहीं, कितने? महावीर भाई छाबड़ा, 1 किलो बादाम खा, लेकिन 2 बार बैठ के खा। ये भी एक तप है, ये भी एक तप है। क्या नाम तुम्हारा? पुनीत भाई संगी, दुकान में बैठे, रोड पे से कोई निकला, गुड्डी अम्मा की बाल लेके निकला, बेचारे ने खरीद के खाने हैं। चाय का लोटा लेके निकला, चाय पी ली। समोसा वाला निकला, समोसे खा लिए। मूंगफली वाला निकला, मूंगफली खा ली। हे जीव, यह तेरी इच्छाओं को रोकना, माना कि तेरा शरीर इतना भूखा है कि बिना खाए पिए शरीर नहीं चलता है, लेकिन जो भी खाना है 2 बार खाना। सुबह खा ले बैठ के, शाम को खा ले बैठ के, अब रात का भोजन तो छोड़। हे जीव, अब सत्य बताना, किससे पूछे? महावीर भाई पराना, तुम तो समाज के मंत्री हो, समाज से सकल समाज के मंत्री हो कि नहीं? तो सत्य बताना। अब इसने 10 दिन के व्रत लिए, तो अब आगे कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो करना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना।
देखो पुनीत भाई, देखो समाज के मंत्री बोल रहे, हम नहीं बोल रहे कि यदि तूने तप किया है 10 दिन कुछ नहीं खाया तो उसका परिणाम इतना तो कम से कम होना चाहिए कि जीवन भर रात्रि में कुछ दिन भर खाओ, दिन में खाओ और भक्ष्य खाओ। अब दिन भर भी तुम खा रहे हो, रात भर भी तुम खा रहे, तो दिन रात खाने वाले के 10 उपास कोई कार्यकारी कौन हे जीव। यदि 10 उपास करने से निकट भव्य होते हों तो कबीर दास जी ने बोला ना, पत्थर पूजें शिव मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और चक्की पूजें भगवान मिले तो पीस खाएं संसार। क्या बोला कि 10 उपास करने से निकट भव्य होते हों तो मैं तो 50 कर लूं। संजय भाई, 10 उपास करने से निकट भव्यता की प्रमाण पत्र मिलता हो तो फिर मैं तो 50 कर लूँ। इसलिए कबीर दास जी ने बोला कि पत्थर पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं। इसलिए हे निर्मल भाई, पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते, पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते। उस पत्थर में मैंने हरि की स्थापना की और एक उस पत्थर में स्थापना की और एक निज पत्थर में स्थापना की। उस पत्थर में हरि की स्थापना करके और मैं अपने निज हरि को पूजूंगा तो हरि मिलेंगे, और पत्थर पे पानी ढालता रहूंगा तो 3 काल में नहीं मिलेंगे। वह पत्थर तो एक माध्यम है। अब देखो तुम लोग क्या है, पढ़ते नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं है। आचार्य भगवान बसुनंदी स्वामी ने लिखा कि पत्थर क्यों पूजना चाहिए। इस पंचम काल में मनुष्य खोटा है और उस खोटे मनुष्य के परिणाम भी खोटे हैं, इसलिए इसके परिणाम बिना अवलंबन के टिकते नहीं हैं। पीपलू वाले इसको अवलंबन चाहिए ना। अब पुनीत संगी तू घर में क्यों टिका है? घर में क्यों टिका है? महाराज देवी का अवलंबन मिल गया ना। सत्य बताना, यदि देवी नहीं होती तो घर में टिके रहते क्या? कहाँ जाता? तुम बता ना, हमसे क्या पूछ रहा, कहाँ जाता? हे जीव, घर में देवी का अवलंबन मिल गया इसलिए वो घर में टिका हुआ है, नहीं भग पा रहा है। यदि देवी नहीं होती, अवलंबन नहीं होता तो मेरा नियम है तू यहीं सो रहा होता, स्वतंत्र होता। इसलिए देखो घर में टिकने के लिए अवलंबन चाहिए, और इस पंचम काल के मनुष्य को धर्म करने के लिए अवलंबन चाहिए। और उस अवलंबन को पाने के लिए मैंने एक मंदिर की स्थापना की और मंदिर में भगवान की स्थापना की ताकि मेरा मन यहाँ पर टिक जाए। संजय भाई, इसलिए उस हरि का अवलंबन लेकर के इस हरि को पूजेगा तो तेरा यह हरि प्रकट हो जाएगा, और उसी हरि में भगवान में पत्थर को पूजता रहेगा तो कबीर दास जी को कहना पड़ेगा कि पत्थर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। किससे कहा? देखो निर्मल भाई, हर चीज़ कहने का कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई अवलंबन होता है, कोई ना कोई नय होता है। किससे पूजा, किससे बोला उन्होंने? जो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं थे, एक तो उनसे बोला, और जो मूर्ति पूजा को ही मानते थे दूसरा उनसे बोला। जो बेचारा व्यवहाराभासी था उससे बोला, और जो बेचारा निश्चयाभासी था उससे बोला। निश्चयाभासी ने क्या किया?
बेचारे ने मूर्ति का ही अभाव कर दिया, मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मूर्ति का ही अभाव कर दिया और घर में बैठ कर के या तो जिनवाणी को पूजने लगा या बैठ कर के भगवान आत्मा का ध्यान करने लगा, तो वह बेचारा निश्चयाभासी हो गया। तो उस निश्चयाभासी को समझाया और दूसरा जो बेचारा व्यवहाराभासी हो कर के दिन भर भगवान के प्रण ही पकड़े था कि हे भगवान मोक्ष ले चलो, हे भगवान मोक्ष ले चला। तो व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी दोनों को किसने, कबीरदास जी ने समझाया कि हे जीव, निश्चय और व्यवहार दोनों का संतुलन बना के चल। संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। पीपलू वाले, तुमने कभी तराजू तोली? कैसी तोलती तराजू बता? तराजू कैसी तोली जाती है? हाँ, फिर हे जीव, तराजू तोलना मतलब क्या? दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। यदि एक ज़्यादा है एक कम है तो तुम्हारा तोलना गड़बड़ है। कोई ना तो इस तरफ का नीचे होना चाहिए ना इस तरफ का नीचा होना चाहिए, दोनों बराबर में होंगे जब तेरी तराजू तुलेगी। ऐसे निश्चय और व्यवहार दोनों तेरे बराबर में होंगे तभी तेरे धर्म की तराजू जो है बराबर चलेगी। इसलिए हे जीव, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। और क्या बोलते इससे? तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसलिए हे जीव, हे जीव, ना तो पत्थर पूजने से हरि मिलेंगे और ना पत्थर पूजे बिना हरि मिलेंगे, ठीक है। पत्थर पूजने से भी हरि नहीं मिलेंगे और बिना पत्थर पूजे भी हरि नहीं मिलेंगे। ऐसे हे क्या नाम तुम्हारा संजय भाई, 10 उपास करने से कोई निकट भव्य नहीं होगा, आसन भव्य नहीं होगा। इसलिए यदि निकट 10 उपास करने वाले को निकट भव्य का प्रमाण पत्र मिले तो अभी वो महावीर छाबड़ा बोला, बोले महाराज अभी से शुरू करे दे रहे। हे जीव, 10 उपास करना अपनी आत्मा की, अपनी शक्ति को पहचानना है। मैंने 10 कर लिए, मैं 16 भी कर सकता हूँ। पीपलू वाले, 10 कर लिए मैं 16 भी कर सकता हूँ और 16 जब कर सकता हूँ तो रात्रि भोजन का त्याग भी कर सकता हूँ। देखो कहने का आशय क्या, कहने का आशय क्या, जब जो व्यक्ति 16 दिन निराहार रह सकता है वह व्यक्ति रात में नहीं खाएगा तो प्राण निकल जाएंगे क्या? मेरे पास शक्ति है, पदमचंद क्या नाम, महावीर भाई पराना, मेरे पास शक्ति है कि 10 दिन जब मैं बिना खाए पिए रह सकता हूँ तो रात में नहीं खाऊंगा तब भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, प्राण मेरे बचे रहेंगे। और 10 उपास करके मैंने अपनी शक्ति को पहचाना। संजय भाई क्या मतलब? मैंने अपनी शक्ति को पहचाना, मेरे पास शक्ति है, लेकिन मैं मूढ़ बना अन्न का कीड़ा बन करके और अपनी इच्छाओं को नहीं रोक करके, इसलिए 6 ढाला में बोलना पड़ा, रोके न साहे निज शक्ति को, शिव रूप निराकुलता न जो। देखो नीरज भाई, सहनन का नाम देकर के अपन स्वच्छंदाचारी नहीं हो सकते। सहनन का नाम देकर के कि पंचम काल है, सहनन नहीं है और हम स्वच्छंद हो जाएं कि दिन भर भी खाएं रात भर भी खाएं, इतना तो सहनन है। इतना तो सहनन है कि दिन 24 घंटे में मात्र 2 बार खा करके हम जीवित रह सकते हैं, इतना सहनन मेरे पास है। और इतने सहनन को भी प्रकट ना करके और फिर हम बोलें कि नहीं हमारे पास शक्ति नहीं है, हमें तो दिन भर भी खाना रात भर भी खाना, तो ये तुम्हारी स्वच्छंदाचारी है। पीपलू वाली सत्य है कि नहीं?
मेरे पास 10 उपास करने की शक्ति जब है तो महावीर भाई प्राणा तुम्हारे पास भी है, चेतन भाई के पास भी है, प्रत्येक आदमी के पास है। लेकिन मैं अन्न का कीड़ा ऐसे बन चुका हूँ, ऐसे बन चुका हूँ कि अभी घंटा भर यदि भोजन नहीं मिले तो बेचारे चक्कर आने लगते। हे जीव, ये तेरा मन कमजोर है। काला जी देखो बेचारा काला तो सोच रहा, बोले महाराज करें तो क्या करें। जीवो, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है कि मैंने अपने शरीर को मात्र जीवित रखा है, इसलिए खाने के लिए मेरे अच्छा अच्छा खाऊं, इसलिए मैं अपने शरीर को जीवित रख रहा हूँ। हे काला, हे काला, तेरे पास भी शक्ति है, अदरक का त्याग कर सकता है। देखो हम त्याग नहीं करवा रहे निर्मल भाई, तुम्हारी शक्ति की पहचान करवा रहे कि जब पुनीत संगी 10 उपास कर सकता है तो मुझे शेखर काला क्यों नहीं कर सकता, और जब शेखर काला 10 उपास कर सकता है तो अदरक का त्याग क्यों नहीं कर सकता। हे जी, रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुल तान जो है। रोके न चाहे अपनी अपनी शक्ति को खो करके अपनी चाह को नहीं रोकना चाह रहा है। यदि मैंने ऐसा त्याग कर दिया मैं दुबला हो जाऊंगा, मैं पतला हो जाऊंगा, मेरे शरीर का क्या होगा। यह तेरे निर्जरा तत्व की भूल है, निर्जरा तत्व की भूल है ना, निर्जरा तत्व की भूल है, इसलिए तेरा श्रद्धान कमजोर है। और जब 7 तत्व की तेरी श्रद्धान पक्का होगा तो फिर ऐसा नहीं सोचेगा कि आज मैंने ऐसा छोड़ दिया तो मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। है जीव, शरीर तो जैसे जैसे पीपलू वाले, देखो बुरा नहीं मानना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तू 50 बार भी खा, शरीर कमज़ोर होगा नियम से। कप्पूलाल जी, कप्पूलाल जी मेरी बात समझना, आज से 50 साल पहले तुम 50 किलो की बोरी उठाते थे कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, उठा लेते थे ना। अब आज उठाना क्यों? तुमने भोजन नहीं किया क्या? तो फिर कमजोरी क्यों आई? हे जीव, रात भर भी खाएगा तब भी कमजोरी आएगी, दिन भर भी खाएगा तब भी कमजोरी आएगी, और 2 बार खाएगा तब भी कमजोरी आएगी, और नहीं खाएगा तब भी कमजोरी आएगी। शरीर का परिणमन अपने अनुसार चलता रहेगा। इसलिए हे जीव, रोके ना चाहे निज शक्ति को, अपनी शक्ति को खो करके संजय भाई चाह नहीं रोकना चाह रहा है, यह निर्जरा तत्व की भूल है। पंचम काल में भी यदि 2 बार खाएगा, 2 बार भर पेट खाएगा, तेरा शरीर कमजोर नहीं होगा, और जो होगा वो तो होना ही है। प्रकाश चंद जी बड़ा रिया वाले हैं, जो होगा वो तो होना ही है, उसको तू रोक नहीं सकता है। लेकिन अपनी इच्छा को रोक करके और अपनी इच्छा को कंट्रोल में करके और स्वच्छंदाचारी को तू कंट्रोल लगाम लगा सकता है। इसलिए 2 बार खा करके महावीर भाई छाबड़ा, क्या बोले? देखो नीरज भाई, प्रयास करोगे तो सब हो जाएगा। हे जीव, हे जीव, 4 बार खाने से नुकसान क्या है कि तेरे शरीर को तूने अपने अधीन नहीं बना रहा है और तू खाने के अधीन हो रहा है, जिह्वा का लोलुपी हो रहा है, शरीर का लोलुपी हो रहा है, और शरीर को पोषने के लिए तू सारे कर्म कर रहा है। आज 4 बार खा रहा है, कल 8 बार भी खाएगा। इसलिए हे जीव, 8 बार खाएगा, तेरा शरीर तेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा,
तेरा मन भी तेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए तप में अनशन को क्यों रखा? क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल में करना है तो अनशन तप कर। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? अनशन को तप क्यों माना? ऊनोदर को तप क्यों माना? कि इंद्रियों के अनुसार खाएगा और भर पेट खाएगा, तेरी इंद्रियां तेरे कंट्रोल में नहीं होंगी। नियम है, नियम है। इसलिए 6 तप जो रखे ना, बहिरंग तप, उसमें रस परित्याग भी रखा, विविक्त शय्यासन भी रखा, अनशन भी रखा, ऊनोदर भी रखा। ये 6 बहिरंग तप है। और ये 6 के 6 बहिरंग तप जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए है। यदि तुम अपने भोजन पे कंट्रोल करेगा, तेरी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होंगी। और भोजन पे कंट्रोल ना करके और तू इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाह रहा है तो वह बेचारा आकाश से फूल तोड़ना चाह रहा है। विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन का मतलब क्या? नीरज भाई, विविक्त शय्यासन का मतलब क्या है? हे जीव, आज तू धारणा कर ले, घर में जाऊंगा, एक बार जो परोसा जाएगा वही खाऊंगा, दूसरा नहीं खाऊंगा। हाँ, आज मैं एक ही सब्जी खाऊंगा, दूसरी नहीं खाऊंगा। आज मैं दाल ही खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा। लेकिन ये तब भी अपने शरीर के अनुसार करना। ऐसा नहीं कि शरीर इंद्रियां पे पूरी शिथिल हो जाए, नहीं। आज मैंने भरपेट खा लिया नवरत्न भाई, और भरपेट क्या खा लिया, जिमने गया था और ज़्यादा जिम के आ गया। अब दूसरे दिन नियम ले ले कि एक ही दाल से रोटी खाऊंगा बस। चेतन भाई, कीजिए शक्ति प्रमाण का बहाना बना करके स्वच्छंदी नहीं हो सकते। अब वो संजय क्या बोलना, बोले महाराज 4 बार खाने में क्या दिक्कत है, हमारे पास तो संपत्ति है ना। जिसके पास नहीं हो वो एक बार खाए, हमारे पास है तो हम तो 4 बार खाएंगे। हे जीव, यदि 4 बार खाएगा, तेरा शरीर तेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, तेरी इंद्रियां तेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वह इंद्रियां स्वच्छंद हो जाएंगी। और जब इंद्रियां स्वच्छंद होंगी तो तेरा व्रत भी नियम से टूटेगा। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए अपने शरीर पर कंट्रोल करना है, और शरीर पर कंट्रोल करने के लिए भोजन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, 2 बार खा। इस ऐसा अपने शरीर को, अभी देखो तुमने क्या कर रखा है कि दिन भर भी खाते और रात भर भी खाते। और जब दिन भर रात भर खाते हो और एक दिन रात में नहीं मिलता, फिर पुनीत संगी कैसा लगता है? हाँ, हे जी, क्यों? शरीर को तूने ऐसा बना के रखा ना, जिसके घर में गाय हो और गाय को 10 बजे चारा मिलता हो और 12 बज जाए, बेचारी गिरमा तोड़ेगी, शांति से नहीं बैठेगी, गिरमा तोड़ेगी। 12 बज गए, आज भोजन नहीं मिला, और वह रोड पे गाय घूम रही, दिन भर भी नहीं मिले, फिर भी बेचारी अपनी शांति से बैठी। क्यों? क्योंकि तूने अपनी इंद्रियों को ऐसे बना रखा है। उन इंद्रियों को तू जैसे बनाएगा वैसे बन जाएगी। इसलिए 2 बार खा के भी जिंदा रह सकते हैं, 2 बार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार खाएगा तो समझना मैं 6वें काल का हूँ, पंचम काल में रह रहा हूँ। बोले शांतिनाथ भगवान की।